ना धीरता ना रे मेरा प्लान कामयाब होने के लिए सौम्या को मेरे घर आना होगा और आपको लंदन जाना होगा। लंदन? मैं क्यों जाऊं लंदन? ताकि तुम मेरी बेटी को आराम से बेवकूफ बना सको। आंटी आप बात बात पे खड़ी क्यों हो जाती हैं? मॉम प्लीज आप बैठ जाइए ना। अब तो लक्ष्मी ने बॉन्ड पर भी साइन कर दिया है, वो मुझे बुद्धू कैसे बनाएगी? देखिए मॉम, हमने आपकी हर बात मानी ना। नाउ इट्स योर टर्न। अब लक्ष्मी जो भी कह रही है आपको मानना होगा। बिल्कुल सही। अब आप ही बताइए, क्या आप जिंदगी भर अपनी बेटी के साथ रहेंगे, उसे ससुराल नहीं जाने देंगी? मॉम प्लीज आप चले जाइए ना। ठीक है, मैं आज ही लंदन की बुकिंग कर रही हूँ। लेकिन लक्ष्मी याद रखना, अगर 1 महीने में मेरी बेटी की शादी अर्जुन से नहीं हुई तो मैं तुम्हें दोबारा सनातन नगर पहुंचा दूंगी। इसलिए तुम्हारी खातिर आई होप कि तुम्हारा प्लान कामयाब रहे। और अगर नहीं हुआ लक्ष्मी तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा, सौम्या भी नहीं। ये सब क्या हो रहा है सरस्वती? क्या हुआ सरस्वती, कुछ बोलती क्यों नहीं? विशाल जी बोला उनसे जाता है जिनके साथ कोई रिश्ता हो। ये क्या बेकार की बातें कर रही हो तुम सरस्वती? वैसे ही सुबह से मेरा दिमाग खराब है, बंद करो ये ड्रामा। ड्रामा? आपने मेरा भरोसा तोड़ा है। उम्मीद है इसके बाद कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं होगी। लक्ष्मी ठीक कह रही, आपने बजाज से रिश्वत ली है। मेरा यकीन करो सरस्वती, मैंने ये सब अपने लिए नहीं किया है। अरे तकलीफ होती थी मुझे कि मैं तुम्हें वो सब सुख सुविधाएं नहीं दे पाता था जो लक्ष्मी के पास होती थी। अर्जुन की तारीफें सुन सुनकर दिमाग खराब हो गया था मेरा, और ऊपर से राजवर्धन अग्निहोत्री के ताने। अरे जलन होती थी मुझे उनकी रईसी से। मैंने आपसे कहा था ना विशाल जी, किसी और का ऊंचा सर देखकर कोई अपना सर नहीं फोड़ता। मैं जानता हूं सरस्वती की मुझसे गलती हुई, लेकिन आजकल कोई दूध का धुला नहीं है। हर कोई गलत करता है सरस्वती, और अगर मैंने थोड़ा बहुत गलत कर भी लिया तो उसमें क्या बुरा किया? अग्निहोत्री ने भी किया था। विशाल जी, जब हम पहली बार मिले थे तब तो आपके विचार ऐसे नहीं थे। आज आपको ये सारी बातें छोटी लगने लग गई। पर मैं ये कैसे भूल जाऊं? मैंने तो एक ऐसे विशाल जी को देखा था जिनके लिए अपने आदर्श से बड़ी कोई चीज नहीं थी। वो आदर्श जिसकी वजह से मैंने आपसे प्यार किया था। मेरे बाबूजी ने हमारा रिश्ता जोड़ा था, लेकिन आज आप वो आदर्श बेच आए। जब वही नहीं रहे तो इस रिश्ते का क्या मतलब? अब सरस्वती, मैं तुमसे माफी तो मांग रहा हूं ना, तुम मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकती।
तुम मेरी पत्नी हो सरस्वती, मैं प्यार करता हूं तुमसे। विशाल जी, प्यार अपनी जगह होता है और उसूल अपनी जगह। मैं अपने उसूल और आदर्श को किसी भी कीमत पर कुर्बान नहीं कर सकती। जब खून के रिश्ते के लिए नहीं किया, अपनी सगी बहन का साथ छोड़ आपका साथ दिया, तो फिर इस बार मैं आपके लिए क्यों करूं? और वैसे भी आपने तो मेरी झूठी कसम खाकर मुझे मार ही दिया है ना। प्लीज सरस्वती, तुम जोश में आकर कोई फैसला मत लो। कम से कम हमारे होने वाले बच्चे के बारे में तो सोचो। उसी के बारे में सोचकर तो ये फैसला लेने की हिम्मत हुई है। विशाल जी, मैं मर जाऊं लेकिन अपने बच्चे को ऐसे घर में जन्म नहीं दूंगी जो पाप के पैसों से बना हो। मेरे लिए प्यार अपनी जगह है और मेरे उसूल अपनी जगह। अगर मैं अपनी सगी बहन के रिश्ते को भुलाकर सिद्धांतों के लिए आपका साथ दे सकती हूँ, तो उन्हीं सिद्धांतों को बचाने के लिए आपका साथ छोड़ भी सकती हूँ। आज से आपका मुझसे और मेरे होने वाले बच्चे से कोई रिश्ता नहीं है। माँ, पूजा अच्छी से संपन्न हो गई है ना? बस अब जल्दी से नई कंपनी की शुरुआत होगी, है ना अजय? अरे लक्ष्मी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही काफी देर से। ये लो, लक्ष्मी आ गई। सौम्या, अरे लक्ष्मी, सौम्या, तुम लोग वहां क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। सौम्या बेटा, सामान के साथ सब ठीक तो है ना? वही तो मम्मी, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। कहाँ सब ठीक है? वो क्या है ना कि आंटी जी को, मेरा मतलब सौम्या की मम्मी को वापस लंदन जाना पड़ा। ओह, और दादी, आपको तो पता ही है सौम्या अकेले घर में कितना डरती है। मैं कैसे जानूंगी? तो मैं बता रही हूँ ना, उसे बहुत डर लगता है। हाँ, वो कॉकरोच और छिपकली, पता नहीं क्या क्या रेप्टाइल्स है मेरे घर पे। लक्ष्मी, सौम्या, वो बड़ी वाली बात बताओ ना। बड़ी चीज है। हाँ, बड़ी चीज? एनाकोंडा? नहीं नहीं दादी, वो घर ना बहुत अजीब है। उसमें अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। बाप रे। घर के पीछे ही कब्रिस्तान भी है, मैंने खुद देखा। तो सौम्या बेचारी अकेले घर में थोड़ा डर गई। अरे ऐसे में तो मुझे भी डर लगे। ये तो होटल जा रही थी, मैंने इसे बोला कि होटल जाने की क्या जरूरत है, मेरे घर चलो। अर्जुन, मैंने ठीक किया ना? अरे बिल्कुल ठीक किया, इसमें बुरा क्या है? ये घर भी तो हमें सौम्या के वजह से ही वापस मिला है ना। और फिर सौम्या पहले भी तो यहाँ रह के जा चुकी है ना अर्जुन? बिल्कुल सही। इतने बड़े घर के होते तुम होटल में रहोगी? वेलकम होम। थैंक्स अंकल। पर लगता है कि अर्जुन को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं आएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस थोड़ा अजीब लग रहा था कि तुम्हें घर में अकेले रहने से डर लगता है। अर्जुन, इसमें अजीब लगने की क्या बात है?
डर तो किसी को भी लग सकता है ना। याद है सनातन नगर में भी ऐसा एक घर था, दिखाया था ना मैंने तुम्हें, जिसके बाहर ताला ही लगा रहता था, कोई रेंट के लिए भी वहां नहीं आता था। और दादी 10 बजे के बाद तो उस घर के आसपास भी कोई नहीं भटकता था। याद आया तुम्हें? हाँ लक्ष्मी, से कुछ बात करनी है। रामदीन, इनका सामान अंदर ले लो। सौम्या, ऐसा करो तुम अपने रूम में जाओ, मैं अभी आई। ठीक है। अरे सरस्वती तुम, अरे यहाँ क्यों खड़ी है बेटा, अंदर आना। ये क्या सरस्वती, इतनी रात को तुम अकेली आई हो, विशाल जी नहीं आए? बुआ वो सरस्वती, अरे क्या हुआ बेटा, छोड़ इसे, छोड़, इधर आ, अंदर आ, चल आराम से, आराम से सरस्वती, बैठ बैठ बैठ। अब बता मुझे, क्या हुआ तुझे, ये चक्कर क्यों आया? बुआ वो अरे वो क्या कर रही है सरस्वती, बता ना मुझे। मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? तू माँ बनने वाली है? ये बड़ी बात, और मैं बुआ रानी। सरस्वती, वैसे ऐसे समय में तो लड़कियों को अपने मायके की याद आती है ना। अरे रिवाज है, पहला बच्चा मायके में, है ना? सरस्वती, मुझे तो एकदम यकीन ही नहीं हो रहा है। तू सोच, भाई साहब को पता चलेगा तो कितने खुश होंगे, है ना? और लक्ष्मी, लक्ष्मी तो पागल ही हो जाएगी, है ना? सरस्वती, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बुआ। समझी। पहली बार माँ बन रही है ना, इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा होगा, है ना? अरे बेटा चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ, अच्छी तरह देख रेख करूंगी तेरी। तू मुझे बता, तुझे खाने को क्या दिल कर रहा है? इमली की चटनी या नींबू का अचार? तू बस बता मुझे, और देखना मैं सब कुछ तेरे सामने हाजिर कर दूंगी। हाँ। हे सरस्वती, तुझे गर्मी लग रही है क्या? हाँ, तू बैठ, मैं ना तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। हाँ, नींबू पानी लाओ, नींबू पानी लाओ तेरे लिए। नहीं नहीं बुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे जो चाहिए होगा मैं ले लूंगी। आखिर ये मेरा ही तो घर है ना। लक्ष्मी, मुझे ना सौम्या पे शक हो रहा है। शक? कैसा शक? कॉलेज टाइम से काफी इंडिपेंडेंट थी, कम उम्र में पेरेंट्स से अलग भी रहने लगी, और अब अचानक डर लग रहा है इसे। कितनी अजीब बात है। चाल चल रही है ये कोई। चाल? नहीं नहीं, तुम्हारा वहम है। तुम खुद सोचो ना, जब तक हमारी बिजनेस पार्टनरशिप नहीं हुई थी तब तक ये बिल्कुल ठीक थी। पार्टनरशिप होते ही से डर लगना शुरू हो गया, और अब हमारे घर भी आ गई। वही तो, क्योंकि तब तक उसकी मम्मी जो यहाँ थी। तुम बहुत भोली हो, सौम्या को अच्छी तरह समझता हूं मैं। काश तुम सौम्या को समझते, तो कम से कम तुम्हें मनाने के लिए इतने पापड़ नहीं बेलने पड़ते। कुछ कहा तुमने? क्यों, तुमने कुछ सुना? नहीं, मुझे लगा। नहीं नहीं, मैंने कहा कुछ कहा। अच्छा छोड़ो, देखो इस सौम्या से ना तुम संभल के रहना। मुझे लगता है कि तुमसे दोस्ती करके मेरे करीब आना चाहती है। तुम में कौन से ऐसे सुरखाब के पर लगे हैं? सौम्या सुंदर है, अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, अमीर घर की है, एक से एक लड़के मरते हैं उससे शादी करने को, और तुम कह रहे हो कि कोई चाल चल रही है? सच सच बताओ, कौन से टीवी सीरियल से चुराई है ये लाइन? हाँ? इतनी अच्छी है बेचारी, वरना आज के जमाने में कौन सी ऐसी लड़की होगी जो एक शादीशुदा मर्द की हेल्प करेगी? तेरी जो मुंह में आता है बोल जाती है लक्ष्मी, कहीं अर्जुन का शक। यही तुम्हें समझा रहा हूं तुम्हें, और तुम समझ नहीं रही हो।
अर्जुन तुम ना ठंड रखो, इधर बैठो, पानी पियो, लो पियो ना। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, हर चीज जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है, और जैसी होती है वैसी दिखती नहीं। इसीलिए तो कहते हैं हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो जरूरी नहीं है जिस चीज को हम जैसे देखें और सोचें वो वैसी ही हो। आई बात समझ में? वही तो, आएगी भी कैसे? अर्जुन, सौम्या को समझने के लिए ना तुम पहले तो अपना नजरिया बदलो। बिजनेस शुरू होने से पहले ही अगर तुम अपनी बिजनेस पार्टनर की नीयत में खोट ढूंढोगे तो कैसे चलेगा? देखो अर्जुन, दुनिया को अच्छी नजरों से देखो, तभी हर चीज अच्छी अच्छी दिखेगी और अच्छी अच्छी होगी। तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अर्जुन, तुम थक गए हो, तुम्हें आराम की जरूरत है, और मुझे भी। मैं चेंज कर कर आती हूँ और बाकी सब बातें कल करेंगे। सौम्या, तुम पूरे 5 मिनट लेट हो। कल से टाइम पर आओ। साड़ी तो तुम धारण कर ही चुकी हो, अब जल्दी से इस घर की बहू की जगह भी धारण करो। मतलब बाबा की बहू बनो। जैसे मैं इस घर के लिए, अर्जुन के लिए करती हूँ, वैसे वैसे आज से तुम्हें भी करना है। लक्ष्मी, तुम एग्जैक्टली क्या क्या करती हो अर्जुन के लिए? सबसे पहले मैं अर्जुन के कपड़े निकालती हूँ। एओ, अर्जुन अपने कपड़े खुद नहीं निकालता क्या? तुम भी ना सौम्या, मेरा मतलब है कि अर्जुन के ऑफिस जाने के लिए अलमारी में से अपनी पसंद के कपड़े निकालकर बाहर रखती हूँ। ओह, आई सी। तो ऐसे कहो ना। लेकिन अगर तुम उसके कमरे में रहोगी तो मैं कैसे कपड़े ये मेरी जिम्मेदारी है। ऐसे मौके मैं तुम्हें दूंगी। तो आज से मिशन अर्जुन का दिल जीतो शुरू। सौम्या, तुम्हें इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। रोज नए नए तरीके अपनाने होंगे अर्जुन को मनाने के लिए। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपना दिल कड़ा करना होगा। देखो सौम्या, अर्जुन तुम्हें ये सब करते देख हो सकता है कि तुम पे गुस्सा हो जाए, तुम पे चिल्ला दे, झल्ला दे। लेकिन तुम प्रतिज्ञा ले लो कि तुम इसे अपनी अर्जुन परीक्षा समझो और आगे बढ़ती चलो, बढ़ती चलो। यस मैम, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। वेरी गुड। अब सबसे पहली बात, अर्जुन के दिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें उसे समझना होगा। अर्जुन एक बहुत कड़े रूटीन के आदमी है। जैसे शार्प 7 बजे उठना, उसके 10 मिनट बाद चाय और उसके शार्प 5 मिनट बाद टॉयलेट। दैट्स इट। आई कैन अंडरस्टैंड तुम क्या कहना चाहती हो। अब जब हम लंदन में थे ना, तभी भी अर्जुन। लौट आओ सौम्या, लौट आओ। लंदन बहुत पीछे छूट गया सौम्या जी। ये इंडिया है और इस अर्जुन में और उस अर्जुन में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए जो कुछ तुम्हारी गुरु यानी कि मैं समझाऊं, उस पर फोकस कर। ये लो। ये क्या है? अर्जुन का डेली शेड्यूल। मैंने बहुत मेहनत से पूरी रात बैठ के लिखा है, सिर्फ तुम्हारे लिए। अब तुम इसे पुराण समझकर रट लो, तभी तुम अर्जुन के दिल के करीब पहुंच पाओगी। अब सबसे पहले चाय। अर्जुन सिर्फ ब्लैक टी पीता है। आज तो चाय मैं बना देती हूँ, लेकिन कल से ये काम तुम करोगे। हाँ, वैसे भी मुझे सिर्फ चाय बनानी ही आती है। अर्जुन अपनी चाय में सिर्फ 2 चम्मच शक्कर लेता है। सौम्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कितने चम्मच शक्कर? 2।
राइट, ना एक दाना ज्यादा ना एक दाना कम। और चम्मच सिर्फ 7 बार हिलाना, क्योंकि इससे ज्यादा बार अगर चम्मच हिलाया तो चाय ठंडी हो जाएगी और अर्जुन का मूड गर्म। चलो अब तुम ये ले जाओ। मैं? हाँ, अर्जुन के दिल के करीब नहीं जाना। सुनो, जाओ। और हाँ, अर्जुन को थोड़ा प्यार से जगाना। गुड लक। इससे पहले मेरी आंख खुले तुम्हारी चाय रेडी होती है। गुड मॉर्निंग। लक्ष्मी, लक्ष्मी, ना धीरता ना रे